हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये मैंने 2 कलर का टेबल मैट बनाया हुआ है। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर भी इसे बड़ी आसानी से बना सकते हैं। आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग किसी भी कलर में इसे बना सकते हैं और ये बहुत कम टाइम में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं 2 कलर का, यहाँ पे ग्रीन और येलो में इन 2 कलर का एक टेबल मैट बनाने जा रही हूँ। ये मैंने 4 प्लाई की ऊन ली है और यहाँ पे मैंने 10 नंबर का क्रोशिया का यूज़ कर रही हूँ। आई होप आपको ये पसंद आएगा। पहले हम ग्रीन कलर लेंगे और इस तरह से एक नोट बनाएंगे। नोट बनाने के बाद मैं यहाँ पे 6 चेन लूँगी। 1 2 3 4 5 और ये मैंने 6 चेन ले ली है। अब जो फर्स्ट वाले चेन का फर्स्ट वाला नोट है उसमें मैं एक स्लिप स्टिच यहाँ इस तरह से डाल के स्लिप स्टिच लगा दूँगी। इस तरह से ये मैंने एक स्लिप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से ये मेरा एक होल की तरह बन के आ गया है। अब मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 और ये मैंने 3 चेन ले ली है। अब इसी होल में मुझे 12 बार डबल क्रोशिया बनानी है। एक मेरा ये चेन का डबल क्रोशिया हो गया है और एक ये 2 बन गए हैं, 2 डबल क्रोशिया हो गए मेरे। इसी तरह से 3 4 और मुझे यहाँ पे टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये मेरे 12 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब जो चेन बनाई थी उसमें से थर्ड वाली में मैं यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरा फर्स्ट सर्कल आ गया है। अब मुझे फिर से 1 2 और ये 3 मैंने चेन ले ली है। अब मुझे इसी नोट में एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरे एक ही नोट में 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे ये जो हमने बनाए उससे नेक्स्ट वाले में भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक बार मैंने बनाया और ये दूसरी बार। इसी तरह से मुझे सभी जो अब इससे आगे यहाँ बना के इससे आगे वाले में भी 2, इसी तरह से मुझे पूरी रो में 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये मेरे यहाँ फर्स्ट में मैंने 24 बनाए थे, यहाँ पे मैंने 12 बनाए थे और अब मेरे 24 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। ये मेरे 24 जो है डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब मुझे फर्स्ट वाले नोट में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये मेरी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। अब मुझे यहाँ पे 6 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 और ये 6 मैंने 6 चेन ले ली है। जहाँ पे मैंने ये नोट बनाया था उससे आगे मुझे एक नोट स्किप करके उससे आगे, यानी कि ये जहाँ बनाया उससे एक नेक्स्ट मुझे डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट डबल क्रोशिया बना ली है। ये देखिए, ये मैंने लिए, ये स्किप कर दिया और इससे आगे मुझे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये मेरा लूप बन जाएगा। अब मुझे फिर से 1 2 3 चेन लेनी है। जहाँ मैंने बनाया उससे आगे एक स्किप करूँगी मैं डबल क्रोशिया। स्किप करने के बाद वहाँ पे फिर से मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से सेकंड बन गया। फिर से मुझे 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से एक ये और एक इससे आगे नेक्स्ट स्किप करके मुझे इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से मेरे ये 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। मुझे जहाँ पे जिस नोट में मैंने ये डबल क्रोशिया बनाया उससे आगे स्किप करूँगी, फिर एक पे मैं बनाऊँगी। यहाँ मेरा राउंड कंप्लीट हो रहा है। फिर से 1 2 ये मैंने 3 चेन ले ली है और जहाँ पे मैंने ये फर्स्ट में 6 चेन बनाई थी उसके 1 2 3 थर्ड वाले में यहाँ पे मैं स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से मैंने ये स्लिप स्टिच लगा दी है। इस तरह से मेरे 12 जो है इस तरह से चेन्स बन गई हैं। ये पूरी मेरी 12 चेन्स है। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 चेन बनानी है और इस लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये मेरे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं, ये मेरे 3 बन गए और ये 4। इसी तरह से एक चेन में मुझे 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अब मुझे ये 4 डबल क्रोशिया बनने के बाद नेक्स्ट वाली चेन में जाना है
और उसमें भी 4 डबल क्रोशिया बनाने, 1 2 3 4। ये मेरी नेक्स्ट वाली में भी 4 बन गए हैं। इसी तरह से मुझे अब इसे आगे वाली में भी 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसी तरह से मेरी पूरी रो में 4-4, हर जाली में 4-4 डबल क्रोशिया मैं बनाती जाऊंगी। इसी तरह से 4 बार डबल क्रोशिया बना के मेरी ये रो भी इस तरह से ख़त्म हो रही है। यहाँ पे मैंने 4 बना लिए हैं। अब मुझे 1 2 3 थर्ड वाले में यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देनी है। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दी है। अब मुझे यहाँ पे धागा कट कर देना है। ये मैंने धागा कट कर दिया है इस तरह से। अब मुझे इसे बैक साइड में इस धागे को एडजस्ट कर लेना है। इसे मैंने बैक साइड में इस तरह से लेके हाइड कर दूंगी ताकि ये दिखे ना। इस तरह से मैंने इसे हाइड कर लिया है। ये मेरा इस तरह से डिज़ाइन बन चुका है। इस तरह से तैयार हो गया है। अब हम नेक्स्ट कलर लेंगे और एक स्लिप नॉट बनाएंगे इस तरह से। ये मैंने स्लिप नॉट बना दिए हैं। अब यहाँ पे किसी भी चेन के किसी भी एक इसमें हम यहाँ पे इसे इस तरह से स्लिप स्टिच कर देंगे। ये मैंने स्लिप स्टिच लगा दिया है। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 4 5 और ये मैंने 6 चेन ले ली है। अब यहाँ से मैंने इससे यहाँ पे इसको ज्वाइंट किया है तो इसके आगे 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के उसके आगे 1 और 2 छोड़ के उसके आगे मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। इस तरह से ये मेरा डबल क्रोशिया हो गया। अब मुझे यहाँ पे 1 2 3 मैं 3 चेन लूँगी। अब फिर से यहाँ पे बनाने के आगे इसके आगे 1 और 2 डबल क्रोशिया छोड़ के उसके आगे मैं यहाँ पे से इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से फिर से 1 2 3 चेन लेके यहाँ इससे आगे 1 और 2 छोड़ के उसके आगे मैं एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। इसी तरह से मुझे 3 चेन लेनी है और 2 डबल क्रोशिया स्किप करके यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से मुझे पूरी रो कंप्लीट करनी है। अब सेकंड रो में हम फिर से 1 2 और ये 3 चेन बनाएंगे। अब इसी लूप में हमें एक और डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से इसमें हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना दी हैं। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया था उसके ऊपर हमें यहाँ पे हम 1 बनाए तो इसके ऊपर हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमने पहले 1 बनाया। अब इसी में ही हमें इससे आगे इसके साथ ही एक और बना देना है। इस तरह से इसमें हमारे ये भी 2 डबल क्रोशिया बन गए। इस तरह से ये 2 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब ये नेक्स्ट ये बन गया। अब इसे नेक्स्ट वाला जो सिंगल डबल क्रोशिया है उसमें भी हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से हमें पूरी रो में 1 के 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए इसे रो को कंप्लीट करना है। इस तरह से हमने यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया है। अब हमने 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, जबकि चेन हमने यहाँ भी 3 की बनाई थी और यहाँ पे भी 3 की बनाई है। इसी तरह से पूरी रो हमें कंप्लीट करनी है। 3 चेन बनाकर हम ये रो भी फिनिश कर देंगे। यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से ये हमारी सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब हमें फिर से 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद फर्स्ट में हमने 1 बनाया था, यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हमने यहाँ पे 3 बार डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो एक हमारा चेन का डबल क्रोशिया हो गया, बीच में हमने ये 2 हो गए और लास्ट वाला हम आगे फर्स्ट लास्ट वाले में बना देंगे। तो इस तरह से 3 बन गए। यहाँ 1 2 3 ये हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। इसी तरह से फिर से अभी हमें 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेके हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया में जाएंगे। यहाँ पर भी पहले फर्स्ट वाले में 1 बना लेंगे। इस तरह से हमारा 1 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम बीच में 1 बना लेंगे। ये 2 बन गए हैं। अब हमें लास्ट वाले में फिर से 1 बना लेना है। इस
तरह से हमारे टोटल 3 डबल क्रोशिया बन गए। ये भी 3, ये भी 3। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। हमने यहाँ पे ये 3rd रो भी कंप्लीट कर ली है इस तरह से। अब हम फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बना के अब यहाँ जो हमारे 3 डबल क्रोशिया हैं इसकी जगह हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो फर्स्ट वाला हम पहले जो है इस डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। दूसरा हम इसके बीच में बनाएंगे, ये 2, ये तीसरा हम बीच में दूसरे और तीसरे के बीच में बनाएंगे, ये 3 बन गए। और लास्ट 4th हम लास्ट में यहाँ पे लास्ट के वाले क्रोशिया में बनाएंगे। इस तरह से ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 चेन बनाएंगे। अब फिर से हम फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया जो है ये देखिए इसके फर्स्ट वाले में हम लूप में इस तरह से बनाएंगे। हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया। अब इसके बीच में एक, ये 2, ये नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया के बीच में 3 और यहाँ पे लास्ट में ये लास्ट वाले डबल क्रोशिया पे ये 4 हो गए हमारे। इसी तरह से फिर से हमें 3 चेन लेनी। इसी तरह से हमें ये 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। अगर आपके यहाँ पे चेन बना रहे हैं, ये हमने 1 2 3 ये 4, ये चारों चेन्स हमने 3 गैप, हमने 3 चेन का गैप दिया है। अगर आपके टाइट हो रहे हैं तो आप यहाँ पे चेन कम भी कर सकते हैं, 3 चेन की जगह आप 2 भी कर सकते हैं। अगर आपका बहुत लूज आ रहा है यहाँ से तो आप यहाँ पे 1 चेन कम कर दें, 3 की जगह 2 भी कर सकते हैं। मेरी 4th रो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। इस तरह से मुझे लास्ट में 4 डबल क्रोशिया इसमें बनाने हैं। 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 ये मैंने 3 चेन ले ली है और जो चेन बनाई थी उसमें 3rd वाले में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा दूंगी। इस तरह से ये मेरी 3rd रो भी कंप्लीट हो गई है। इस तरह से अब मैं नेक्स्ट रो में 3 चेन बनाऊंगी और यहाँ पे जो 4 डबल क्रोशिया बने हैं उसकी जगह मुझे अब 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से ये एक चेन का और ये 2 बन गए हैं। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वाली जाली में इधर 3 बन गए। इसी तरह एक लेते हुए ये 4 बन गए और लास्ट में जो ये है बचा हुआ है लास्ट वाला, इसमें एक और बना के ये 5 बन गए हैं। ये हमारे टोटल 5 हमारे जो है डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ पे जो जाली बनाई हुई है मैंने, ये बहुत लूज जैसी आ रही है, बीच में ऐसे लूज जैसे ऐसे आने लगे हैं जिसकी वजह से ये काफ़ी कर्ली जैसा हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे हमने 3 चेन बनाई थी तो अब हम 1 चेन कम कर देंगे, 1 और ये 2, हम 2 ही चेन बनाएंगे। अगर आपके इससे पहले भी ऐसा आ रहा है तो आप पीछे भी पिछली या इन दूसरी रो में भी इसे कम कर सकते हैं। इस तरह से 2 बनाने के बाद अब ये जो 4 डबल क्रोशिया है हमारे, इसके ऊपर हमें 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इस तरह से 1, ये हमारे 2 बन गए। नेक्स्ट में 3, ये नेक्स्ट जाली इसमें 4 और लास्ट में जो ये लास्ट वाला बचा है इसमें हम 5 बना लेंगे। इस तरह से ये हमारे फिर से 5 डबल क्रोशिया बन गए। फिर से हमें 3 की जगह 2 ही चेन लेनी है। अब हमें नेक्स्ट वाली जाली में चले जाना है। तो जो फर्स्ट वाला है पहले हमें उसमें पहले एक डबल क्रोशिया बनाना है। फिर हमें बीच वालों में एक बनाते हुए पूरे कंप्लीट करने हैं। इस तरह से ये हमारे इस तरह से बनते जाएंगे। अब हमने यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो 2 बनाते हुए जाली बनाते हुए जाना है और ये जो हमारे डबल क्रोशिया हैं इनको बढ़ाते जाना। देखिए यहाँ पे पहले 1 2 3 4, अब ये 5 हो गए हैं। इसी तरह से ये 6 7 8 9 होते जाएंगे जितना बड़ा बनाते जाएंगे। और यहाँ पे हमने पहले 3 जाली ली थी, अब हमने यहाँ पे 2 जाली कर दी है। अब पर हम 2 जाली बनाते जाएंगे। अब जब ये 2 जाली भी आपस में काफ़ी ढीली बनने लगेंगी तो हम एक फंदा एक चेन बना सकते हैं। ये हमारे 7 जो है डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब यहाँ पे हम 2 चेन लेंगे इस तरह से और यहाँ पे जो चेन बनाई है उसके 3rd वाले में स्लिप स्टिच कर देंगे। इस तरह से अभी तक हमने जो है
वहाँ पे पहले 3-3 बार यूज़ किए थे ये चेन्स, अब फिर 2-2 बार की है। अब हम नेक्स्ट वाले में 1 बार करेंगे। तो इस तरह से 1 2 3 चेन लेंगे। अब यहाँ पे जो हमने 7 डबल क्रोशिया बनाए हैं, अब हम यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये 2 हो गए मेरे डबल क्रोशिया। इसी तरह से ये 3 4 5 6 ये 7 हमने बना दिए। और लास्ट में जो है यहाँ पे 1 बनाएंगे। इस वाले में, लास्ट वाले में 1 और बना देंगे इस तरह से, तो ये 8 हो जाएंगे। इस तरह से ये 8 बन गए हैं। 8 बनने के बाद अब जब हमें नेक्स्ट वाली इसमें जाना है तो हम 1 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, अब हम 1 ही चेन हम बनाएंगे। पहले 2 बनाए थे, अब नेक्स्ट वाली जाली में, नेक्स्ट वाले जो हमारे 7 डबल क्रोशिया, उसके पहले डबल क्रोशिया में हम इस तरह से जाएंगे। इसी तरह से हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। ये हमारे 4 बन गए, 5 6 7 और ये 8। इसी तरह से ये कंप्लीट हो गए 8। फिर से हमें नेक्स्ट वाले में जाना है, तो 1 ही हम चेन लेंगे। 1 चेन लेके हम सीधे नेक्स्ट वाले में चले जाएंगे। इस तरह से अब हमें सिर्फ 1 चेन का यूज़ करना है, जबकि हमें हर रो में 1-1 डबल क्रोशिया बढ़ाते हुए जाना है। अभी हमारे 8 डबल क्रोशिया हो गए। आप चाहें तो और बड़ा भी बना सकते हैं, 9 10 11 जितना बनाना चाहे बना सकते हैं। 8 क्रोशिया बनाकर हम इस राउंड को भी कंप्लीट कर देंगे। इस तरह से ये 8 क्रोशिया बन गए हैं। 1 चेन लेकर नेक्स्ट वाले में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच लगा देनी है। इस तरह से ये हमारे रो कंप्लीट हो गई है। स्लिप स्टिच लगाने के बाद यहाँ पे हम धागा कट कर लेंगे और इस तरह से ये हमारा येलो वाला पार्ट तैयार है। ये हमारे टेबल मैट की अब तक की लुक है। इस तरह से हमने ये टेबल मैट तैयार किया है। यहाँ से हमने शुरू से 1 डबल क्रोशिया बनाया था। इसी तरह से हम 1-1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बढ़ाते हुए गए हैं। हर रो में हमने 1-1 डबल क्रोशिया बढ़ाया हुआ है। जबकि यहाँ पे हमने 1 2 3 4 चेन तक हमने 3-3 चेन यूज़ की थी। और उसके बाद हमने 2 बार जो है 2-2 चेन यूज़ की है। और उसके बाद हमने 1 चेन ही बनाई है। लास्ट में हमने 1 ही चेन, बीच में 1 चेन का गैप दिया है। इसी तरह से ये हमारी रो तैयार हो रही है। आप चाहें तो इससे बड़ा और कर सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाए हैं। आप चाहें तो 9 10 11 जितने भी आप बड़ा करना चाहते हैं और बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से ये और बड़ा होता जाएगा। आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट ग्रीन कलर यूज़ करेंगे। इस तरह से एक हम स्लिप नोट बनाएंगे। स्लिप नोट बनाने के बाद यहाँ पे हम किसी भी एक जाली में इसे इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद यहाँ पे 1 2 और ये 3 हमने 3 चेन ली है। अब यहाँ पे हमारा डबल बन चुका है, तो नेक्स्ट वाले में हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया बन गया। इसी तरह से नेक्स्ट वाली जाली में भी हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें हर एक जो हमारा डबल क्रोशिया है उसमें 1-1 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से हमें कोई भी चेन नहीं लेनी है, सिर्फ हमें हर राउंड में 1-1 डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। देखिए इस तरह से हमें पूरे राउंड में 1-1 डबल क्रोशिया बनाना है। जहाँ पे हमने ये जाली बनाई हुई है उसमें भी हमने सिर्फ 1 ही डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से ये हमारा 1-1 जाली का 1-1 डिज़ाइन बनता जाएगा। इसी तरह से हम ये ग्रीन वाली रो भी कंप्लीट कर देंगे। ये हमने लास्ट डबल क्रोशिया बना ली है। अब ये जो हमने चेन बनाई है इसके थर्ड वाले में हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देना है। ये हमने स्लिप स्टिच लगा दिए है। अब हमें जो फर्स्ट वाली है उसके चेन के बीच में आना है। बीच में आके यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच लगाना है। इस तरह से हम सेंटर में आ गए हैं। अब हम 1 चेन लेंगे और यहीं पर इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा एक डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 ही डबल क्रोशिया स्किप करके हम उससे आगे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशिया बन गया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। अब जहाँ से हमने बनाए थे उससे आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे एक बार फिर से हमें सेकंड चेन बनानी है। फिर से हम 1 2 3 चेन लेंगे। अब 1 2 3 स्किप करके उससे आगे थर्ड वाली चेन बनानी है। इस तरह से हमने ये 1 2 और ये 3 चेन बना ली है। अब हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे हमें कोई भी चेन नहीं लेनी है। हमें 1 2 3 चेन जो डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। ये हमारा इस तरह से एक डबल क्रोशिया बन गया है। हम यहाँ पे 4 चेन लेंगे। 1 2 3 4 चेन लेने के बाद जहाँ पे हमने ये नॉट बनाया था उसी नॉट में हमें एक बार फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से हमारा ये लूप इस तरह से तैयार हो जाएगा। अब हमें फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके उससे आगे एक जो है वो सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब हमें फिर से 1 2 3 चेन लेनी है। फिर से 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके एक सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लेके फिर से 1 2 3 स्किप करके उससे आगे दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर से 1 2 3 चेन लेंगे। फिर से 1 2 3 स्किप करके इसी तरह से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जब जो हम ये बना रहे हैं उसके आगे हमें ये 3 चेन बनानी है, 3 ही तरह की चेन बनानी है। अब हमें फिर से पहले की तरह इसी की तरह दोबारा बनाना है। तो हमें यहाँ पे 1 2 3 स्किप करके उसके आगे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है। ये हमने डबल क्रोशिया बना दी है। अब हमें 1 2 3 और ये 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद इसी में ही जिसमें पहले डबल क्रोशिया बनाया था इसी में ही एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हमारा सेकंड लूप बन गया। ये देखिए एक ये हमारा लूप बना है, बीच में हमारी ये चेन्स बनी है। फिर से लूप। अब फिर से हमें 1 2 3 स्किप करके उसके आगे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इस तरह से लूप बना के और बीच में हमें ये लूप बनना है हमारा। बीच में 1 2 और ये 3 चेन बना के फिर से इसी तरह से हमें लूप तैयार करना है। हमारी लास्ट रो भी कंप्लीट होने वाली है। इस तरह से हमें यहाँ पे हमने बनाया है तो इससे आगे 1 2 3 डबल क्रोशिया स्किप करके उसके आगे हमें एक डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। डबल क्रोशिया बना के हमें 1 2 3 और ये 4 चेन लेके हमें इसी वाले लूप में जहाँ पे हमने डबल क्रोशिया ये बनाया था इसी में फिर से एक और डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। ये हमारा लूप इस तरह से तैयार हो गया है लास्ट वाला। अब हमें इससे आगे 1 2 3 चेन स्किप करेंगे तो हमारी 3 ही बची हैं। इसमें हमें इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देना है। लास्ट में ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। हमारी ये रो भी नेक्स्ट रो बनाने के लिए हमें पहले इस जाली के बीच में आना है, तो इसके लिए हमें एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हम जाली में आ गए हैं। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे। अब जो इससे आगे वाली जाली है वहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब 1 2 3 और ये 4 जाली बना के उससे नेक्स्ट वाली में भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से पहले हमारी 3 जाली बनी थी, अब हमारी ये 2 जाली बन गई हैं। अब आगे हमारा ये लूप वाला सेक्शन है जिसमें हमने ये लूप बनाया था। अब हमें इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। हमें 1 2 इसी तरह से हमें 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 4 5 6 7 8 और ये हमने 9 डबल क्रोशिया बना ली है। 9 डबल क्रोशिया बना ली है। इस तरह से हमारे ये 9 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हमें सीधे इसे नेक्स्ट वाली जाली में यहाँ पे जाना है और एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। इस तरह से ये अटैच हो गया है।
इस तरह से ये। अब हमें फिर से 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और 4 चेन बना के इससे आगे जो जाली है उसमें हमें इसे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 1 2 3 4 चेन बना के उससे नेक्स्ट वाली जाली में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ही हमारी 2 जाली बन गई है। अब हमें फिर से वो नेक्स्ट वाला लूप आगे है, तो इसमें फिर से हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। इसी तरह से हमें फिर से 9 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये हमारे 9 डबल क्रोशिया बन गए। अब हमें यहीं से डायरेक्ट अगली वाली जाली में जाना है और वहाँ पे फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से ये हमारे नेक्स्ट जो है डिज़ाइन तैयार हो रहा है, पैटर्न। इसी तरह से यहाँ पे हमें 9 क्रोशिया डबल क्रोशिया हमने बना लिए हैं। इस तरह से हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब ये जो लूप है इसमें हमें डायरेक्टली एक स्लीप स्टिच लगा देना है। इस तरह से ये हमारा रो कंप्लीट हो गई है। हमारी इस तरह से कुछ रो आ गई है। अब हम वाइट कलर इसमें अटैच कर लेंगे इस तरह से और धागा टाइट कर लेंगे। वाइट कलर अटैच करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट चेन थी उसमें एक स्लीप स्टिच लगा सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। इसको हमने अटैच कर लिया है। अब हमने 1 2 3 और ये 4 चेन बनाएंगे और जो सेकंड वाली चेन थी वहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमारी पहले 3 थी, फिर 2, अब 1 चेन बन गई है। अब हम एक जो है एक चेन लेंगे और यहाँ पे जो हमने 9 डबल क्रोशिया बनाए थे यहाँ पे हमें इन पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो इसके लिए हमें पहले यहाँ पे 1 बार और ये 2 बार घुमाएंगे। अब ये जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसे हमें यहाँ से नहीं उठाना है, हमें इसे बैक साइड से लेके जाना है। इस क्रोशिया को बैक साइड से लेके जाना है और इसके आगे से होके निकाल के यहाँ से इसी तरह से इस धागे को आगे से होके निकालना है, पीछे से लेना है। अब हमें शुरू के 2 निकालने हैं, फिर 2 और इस तरह से 1। ये हमारा फर्स्ट ट्रिपल क्रोशिया बन गया। ये हमने फर्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर ये ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। अब हम फिर से 1 चेन लेंगे और फिर से एक बार फिर से इसको घुमाएंगे। अब ये जो बनाए थे इससे नेक्स्ट वाले में हमें पीछे से होके लेके जाना है और फिर से इसे इसी तरह से बैक में ही इसे लेके आना है। इस तरह से ये 4 बन गए हैं। 4 के हमें 3 बनाने हैं, फिर ये 2 और ये 1। इसी तरह से ये 2 बन गए। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से इसे 2 बार घुमाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है उसको इसी तरह से बनाते हुए हमें सभी वाले जो जितने भी 9 डबल क्रोशिया हैं 1 चेन लेंगे, फिर से घुमाएंगे। अब इससे नेक्स्ट वाला है इसी तरह से लेके हमें आगे से लेके होके पीछे लाना है और 2, फिर से 2 और ये इस तरह से हमारी ये फिर से 1 लेंगे। इसी तरह से हमें जितने भी यहाँ पे पूरे अराउंड में जितने भी डबल क्रोशिया हैं उनके हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इसके ऊपर हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से 2 बार घुमाएंगे। अब इससे नेक्स्ट ये हमारे 9 डबल क्रोशिया हैं, तो यहाँ पे हमारे 9 ही ट्रिपल क्रोशिया बनेंगे। इसी तरह से हमें यहाँ पे हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए यहाँ से हमारे डबल क्रोशिया बनते आ रहे हैं। इसी तरह से ही हमारे डबल क्रोशिया बनते जाएंगे। यहाँ पे हमारे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। इसी तरह फिर से हमें 1 चेन लेनी है। हमें 1 चेन लेते हुए यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है और ये लास्ट वाला 9 वाला ट्रिपल क्रोशिया भी इसी तरह से हम बना लेंगे। इसी तरह 2 बनाएंगे पहले, फिर 2, फिर 1। इसी तरह से हमारे पूरे 9 ट्रिपल क्रोशिया बन गए हैं। अब फिर से हम 1 चेन लेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाली चेन थी इसके ऊपर हमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 1 2 3 और ये 4 चेन लेंगे हम और जो नेक्स्ट जो चेन है उसके ऊपर भी एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से ही हमारे बनते जाएंगे। फिर से 1 चेन लेंगे। अब हमारी ये जो नेक्स्ट फिर से ये जो 9 डबल क्रोशिया है इनमें से हम जो हमारा फर्स्ट वाला है उसके ऊपर हमें वर्क करना है। इस तरह से
फर्स्ट जो डबल क्रोशिया है उसके आगे से होके निकाल के दोबारा फिर से उसी तरीके से हमें यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो एक बार लेंगे, 2 बार लेंगे और फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया से होके आगे से होके इसे निकाल के इसी तरह से लेके पीछे लाना है और 1 2 3 इसी तरह से एक ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, फिर से 1 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ये बन गया हमारा। अब इससे नेक्स्ट वाले में इसी तरह से ये निकाल के हमें पूरी रो कंप्लीट करनी है। बीच में हमें एक एक चेन का गैप देना है। इसी तरह से हमारे ये 9 डबल क्रोशिया भी कंप्लीट करने हैं इसी की तरह। हमारे यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे एक चेन ले ली है हमने और ये जो फर्स्ट वाला जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये नीचे यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरह से ये हमारा अब तक का तैयार हो चुका है। अब हमें ये येलो कलर हम छोड़ देंगे और ग्रीन कलर ले लेंगे जो हमने यहाँ पे पिछली बार काटा नहीं था धागा। तो ये इस तरह से हम अब इसको ग्रीन को येलो में निकाल लेंगे इस तरह से। तो येलो वाला धागा जो है उसको हम टाइट कर लेंगे अच्छे से। तो ये हमारा बन चुका है। अब हमें इस जो चेन है इसके बीच में आना है इस तरह से। तो हम यहाँ पे पहले यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा लिया। अब हम चेन के बीच में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पे एक स्लिप स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। हमने ये सिंगल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया है। अब हमें एक चेन लेनी है। अब हमें फर्स्ट वाले यहाँ पे इसको छोड़ के जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है वहाँ पे हमने यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमें यहाँ पे इसके ऊपर 3 चेन लेनी है। 1 2 3 हम यहाँ पे 4 चेन ले लेंगे। 4 चेन लेने के बाद जहाँ से ये शुरू किया है हमने चेन जहाँ से शुरू की डबल क्रोशिया के आगे वहाँ पे हम ये 2 लूप लेके इसको हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगा देंगे। ये हमारा एक बन गया है। अब हमें एक और चेन लेनी है। अब हम इससे नेक्स्ट वाले, ये हमने फर्स्ट वाले में गए, अब इससे नेक्स्ट वाले में यहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ पे भी हम एक डबल क्रोशिया इसी तरह से बनाएंगे नेक्स्ट वाले में। ये हमने डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से 1 2 3 4 चेन लेंगे और जो फर्स्ट वाला एरिया है वहाँ से जहाँ से हमने शुरू किया था वहाँ से हम स्लिप स्टिच लगा देंगे। इस तरीके से हमारे सेकंड बन गए हैं। अब फिर से हमें एक चेन लेनी है। अब हमें इसी तरह से नेक्स्ट वाले में जाना है। हमें एक एक करके सारे जितने भी ये 9 डबल क्रोशिया है जो हमने ट्रिपल क्रोशिया बनाए हैं इसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और उसके ऊपर 4 चेन बनानी है। इस तरह से 4 चेन बना के जो हमारा फर्स्ट चेन जहाँ से हमने बनाई थी उस वहाँ से हमें इस तरह से इसे दोनों धागे लेके इसे एक स्लिप नॉट बना देना है। इस तरह से ये हमारे इस तरह से ये बनते जाएंगे। फिर से हम एक चेन लेंगे और इसी तरह से इससे नेक्स्ट वाले में जाएंगे। इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना के ये हमारा डबल क्रोशिया बन गया है। अब 1 2 3 4 बना के इसके आगे इसी तरह से हमें ये बनाना है। इसी तरह से ये हमारे ये देखिए 1 2 3 4 बने गए हैं। इसी तरह से हमें ये पूरी रो कंप्लीट करनी है। इसी तरह से हमें पूरे 9 कवर करने हैं। ये देखिए हम लास्ट में आ गए। इसके लास्ट में भी हमने इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया 1 2 3 और ये 4 चेन बना के जो फर्स्ट वाला था वहाँ पे हमें इसे इस तरह से उठाना है और एक स्लिप स्टिच लगा देना है। अब हम एक चेन लेंगे। अब जो हमने ये चेन बनाई थी इसके ऊपर सिर्फ हमें एक सिंगल क्रोशिया ही बनाना है। इसके ऊपर सिर्फ सिंगल क्रोशिया बनाना है। अब एक चेन लेंगे। अब जो नेक्स्ट वाला है हम यहाँ पे फर्स्ट वाले में इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसलिए अब हम नेक्स्ट वाले जो हमारा ये है उसमें हम आ जाएंगे। उसमें भी 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और फर्स्ट वाले लूप से होके निकाल के इसे कंप्लीट करेंगे इसी तरह से। अब हमें ये रो सेकंड भी इसी तरह से, ये देखिए हमारी फर्स्ट रो बन गई है। इसी तरह से ये सेकंड रो साइड ये वाले भी कंप्लीट करेंगे। बीच में जो चेन है उसमें हमें सिर्फ एक सिंगल क्रोशिया बनाना है जैसे यहाँ पे बनाया है।
और इसी तरह से हमें पूरी रो ये सारी कंप्लीट करनी है। इसी तरह से लास्ट में भी हम 1 2 3 चेन बना के यहाँ पे इसके लूप लेके इस तरह से स्लिप स्टिच लगा देंगे। अब एक चेन लेंगे और जहाँ से हमने ये शुरू किया था उसी वाले में फिर से एक स्लिप स्टिच लगा देंगे और यहाँ पे धागा कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा तैयार हो गया है। ये मेरे टेबल मैट की फाइनल लुक है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।